Myself, Dr. Sundar Singh, प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशल टॉपिक है एक्चुअली ये, और इम्पोर्टेंट है। यूजी और पीजी दोनों में है। पीजी के प्रीवियस के सेकंड पेपर में ये आता है इन्वर्टिब्रेट्स में, और बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर का ये पार्ट है एक्चुअली। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और अपने स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीकिड्स जो है एक्चुअली एनिलिडा का पार्ट है। एनिलिडा फाइलम का एक पार्ट है। एनिलिडा के दो पार्ट होते हैं, पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा। तो पॉलीकीटा में कुछ अलग एनिमल आते हैं जिसमें सबेला है, कीटोप्टेरस है, नीरीज है। तो एक्चुअली इनका जो फीडिंग का जो मैकेनिज्म है, भोजन ग्रहण करने का जो मैकेनिज्म है, वो थोड़ा स्पेशल है, अलग टाइप का है। सामान्यतः भोजन ग्रहण अपन सीधे ही करते हैं ज्यादातर एनिमल, है ना। इनमें कुछ अलग प्रकार का है। वो अलग प्रकार का इसलिए है कि इनका जो स्नॉट है, आगे इनका जो माउथ है, इनके जो माउथ में फेरिंग्स हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और जॉज हैं। प्रीडेटर एनिमल है एक्चुअली, ये प्रीडेटर्स शिकार करते हैं एक तरह से। और पानी में रहने वाले स्मॉल क्रैब्स हैं, एल्गी हैं, मसल्स हैं, डेट्रीटस हैं, या अन्य अन्य छोटे छोटे प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो इस भोजन बनाने के लिए क्या होता है कि इनमें पानी में घुले हुए या पानी में रहने वाले ये एनिमल हैं, पानी में रहने वाले। तो पानी के साथ ही इनको जो है अंदर इनहेल किया जाता है, और इनहेल करके मसल्स के माध्यम से इनको जो है अंदर इनहेल करके और गोल राउंड बना करके इनको जो है डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो एक्चुअली ये जो पॉलीकिड्स हैं वो ओशियन फ्लूर के रूप में रहते हैं। समुद्र के सतह पर ये तैरते हुए नजर आते हैं, या थोड़ी गहराई में भी ये पाए जाते हैं, है ना। बिल्कुल तली में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ओशियन फ्लूर के नाम से जानते हैं। और ये सेडेंट्री फिल्टर फीडर्स कहलाते हैं। सेडेंट्री फिल्टर फीडिंग का मीन्स होता है कि ये बाहर घूमते हुए, चिपके हुए या पानी में रहने वाले एनिमल्स को क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। और इनमें क्या होता है, लॉन्ग बाइपिन्नेट फिलामेंट्स होते हैं। लॉन्ग बाइपिन्नेट फिलामेंट्स होते हैं, या इनको दूसरा नाम टेंटिकल्स कह सकते हैं। और इन टेंटिकल्स को अपन रेडिडास कहते हैं। रेडिडास के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरे एनिमल्स में नहीं होते हैं। जो फिल्टर फीडर्स होते हैं उन्हीं में ये एक विशेषता पाई जाती है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये स्ट्रेन्ड फिल्टर भी कहलाते हैं। स्ट्रेन करते हैं, इसलिए ये स्ट्रेन्ड फिल्टर भी कहलाते हैं। और स्कूप अप सेडिमेंट्स भी इनको कहते हैं, एंड ड्रॉ इनटू देयर माउथ। ये क्या करते हैं, स्कूप ऑफ करते हैं सेडिमेंट्स को, और ये क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें माउथ में ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए इनमें क्या होता है, इनकी जो नोटोपोडिया होती है, कौन से नंबर की, 10th नंबर की जो नोटोपोडिया होती है, वो जिनका सेगमेंट होता है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है, एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है। और उस बड़ा होने के कारण ये विंग लाइक का भी हो जाता है, ठीक है ना। विंग लाइक का ये हो जाता है। और इनके जो माउथ है, इनका जो ग्रूव है, उसके अंदर जो भोजन जाता है वो भी इनका सिलिएटेड होता है। सिलिया पाए जाते हैं इसके ग्रूव में। और वो सिलिया इसलिए पाए जाते हैं कि भोजन जैसे ही पानी के साथ आएगा तो अंदर की तरफ उसको धकेलना जरूरी है। बॉडी के अंदर जो है ये अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर ये आसानी से अंदर धकेला जा सके, प्रेशर के साथ वो जा सके। और ये कलेक्टिंग फूड पार्टिकल्स करते हैं, जो कि पानी में सस्पेंडेड रहते हैं। पानी के अंदर
रहते हैं जो पार्टिकल्स, उनको क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं। और इसके लिए क्या होता है, इनमें म्यूकस कोन या म्यूकस बैग भी कह देते हैं इनको, है ना। म्यूकस कोन और म्यूकस बैग पाए जाते हैं, जो कि इनकी जो स्टाइल है वो सीव जैसी होती है, छलनी जैसे होते हैं ये बिल्कुल ही। और ये पैरापोडिया के माध्यम से भोजन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, भोजन को अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये प्रीडेटर्स हैं। और उसके लिए इनका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में इनके जो जॉज हैं, जॉज खास रोल इनका होता है, इंपॉर्टेंट रोल है इन जॉज का, और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रीडेटरी स्टाइल में ये होते हैं। तो इनमें क्या है, प्रोटेक्टर जो मसल्स हैं, प्रोटेक्टर मसल्स इनको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से होते हुए इन जॉज को, जहां जहां इनकी लंबाई है, पूरी तरह से इसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, स्पीड से इसको बाहर निकाल देते हैं। तो पूरे जॉज इन प्रोटेक्टर मसल्स की सहायता से वो एकदम माउथ में से बाहर आ जाते हैं इनके फेरिंग्स, और एक तरह से क्या है, इनको उल्टे हो जाते हैं ये, और अंदर का पार्ट इनका बाहर की साइड में आ जाता है, जिससे क्या है कि ये लॉन्ग हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं इन पे क्योंकि म्यूकस होता है। तो म्यूकस से क्या है कि ये इनके जो स्मॉल क्रैब्स हैं, एल्गी हैं, मसल्स हैं, डेट्रिटस है, या अन्य अन्य जिनका जो भोजन है जो पानी के अंदर है, वो उनसे चिपक जाता है। और चिपकने के साथ ही वो दूसरी मसल्स और होती हैं, फिर रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं उनको। वो रिट्रैक्टर मसल्स क्या है, वो चिपके हुए भोजन के साथ फेरिंग्स को वापस अंदर ले जाने का कार्य करती है। तो ये एक तरह से टूबे कार्यक्रम है इनका भी एक तरह से। तो टूबे कार्यक्रम में क्या होता है, एक तरफ तो प्रोटेक्टर मसल्स जॉज को बाहर निकालती हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ भोजन प्राप्ति के पश्चात ये रिट्रैक्टर मसल्स इसको वापस जॉज को अंदर की तरफ ले जाती हैं, जिससे उनके साथ साथ भोजन भी उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है वो फिल्टर फीडिंग इसलिए रखा गया है कि पानी में से भोजन को फिल्टर करना, पानी में से भोजन को अलग करना, फिल्टर करना, छानना, सीविंग करना, अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके। तो इनके लिए इनके जो जॉज हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, वो एक तरह से इनके लिए एडेप्टेशन है। एंड पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, एनिलिड्स हैं, पॉलीकीट्स खास करके जिनको कहना चाहिए, एक वर्ग अलग है इनका पॉलीकीट्स का। तो वो उनमें इनके जॉज हैं वो फिल्टर फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड माने जाते हैं। और इसके लिए विशेष तौर से अपन ये कहें कि 3 या 4 चीजें इसके इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन में हो गई कि एक तो इनमें म्यूकस जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। म्यूकस कोन और म्यूकस बैग होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि म्यूकस बहुत कम मात्रा में होगा, या जितनी जरूरत है उतना ही होगा, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा म्यूकस होता है। एक्स्ट्रा म्यूकस के कारण इनके जॉज के अंदर जो फेरिंग्स है उसमें ज्यादा इनका सीक्रेशन होता है, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इनके जो मटेरियल है जो इनका फूड मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा इनमें चिपक सके, और इनके जो बाइपिन्नेट फिलामेंट्स हैं या टेंटिकल्स हैं या रेडिडास हैं, इनके ऊपर वो आकर के अंदर की तरफ एंट्री कर सके। तो अंत में अपन ये कह सकते हैं कि दुनिया में कुछ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट हैं, उनके सबके खाने के जो तरीके हैं, फीडिंग करने के जो तरीके हैं, फीडिंग का मतलब भोजन ग्रहण करने की स्टाइल, प्रोसेस ऑफ द फूड मटेरियल इनटू द माउथ, तो कैसे वो फूड मटेरियल उनके अंदर एंटर करे, इसका जो स्टाइल है, प्रोसेस है, टाइप्स हैं, वो सब में अलग अलग होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में, कुछ एनिमल्स में फिल्टर फीडिंग का एक पार्ट है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है। दूसरे एनिमल में फीडिंग का तरीका कुछ और हो सकता है। वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं कि प्रिपेयर्ड फूड को अपन लेते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में है वो पानी के द्वारा, सतह के द्वारा जो है ना उस भोजन को चूसने का काम करते हैं। बहुत से इनहेल करते हैं, साबुत एनिमल को अंदर एंट्री कराते हैं। लेकिन फिल्टर फीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पानी में रह करके छोटे जंतु पानी के ही जंतुओं को कैसे प्राप्त करने का एक तरीका निकाला है। सो फिल्टर फीडिंग जो है अपने आप में एक विशेषीकृत प्रकार का
एक पार्ट है जो कि पॉलीकीट्स के सबेला कीटोप्टेरस या नीरिज में ये पाया जाता है। थैंक्स।